वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वार्म वेलकम है वाईडी और इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। बाय प्रोफेशन एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। इन क्लासेस के ज़रिए आपको एसएससी, बैंक्स, यूपीएससी के इंग्लिश के एग्ज़ाम की इंग्लिश के सेक्शन की प्रिपरेशन करवाता हूँ। आज की क्लास की शुरुआत करेंगे इस मोटिवेशन क्विज़ से। अब आप पूछोगे सर मोटिवेशन क्विज़ क्या होता है? देखो, वो क्विज़ मोटिवेशन देगा जिसमें क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं और मार्क्स भी मिल रहे हैं। मैं चाहता हूँ अगला आधा घंटा पौना घंटा आप अपनी एसएससी बैंक की तैयारी को दो, है ना। पूरे मन से सीखो और जो कॉन्सेप्ट आप सीखोगे, ग्रामर, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर्स, वही इस क्विज़ पे अप्लाई होंगे। जब पूरे मन से सीखा होगा तो 5 में से 5 नंबर भी मिलने लाजमी है। वीडियो के लास्ट में सोल्यूशन दे दूंगा, पहले एक अटैम्प्ट दे लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आ जाओ आर्टिकल पे। राहुल द्रविड़ के ऊपर लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारा लिखा हुआ आर्टिकल है। चलिए डिटेल में देखते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। द वॉल इन फ्रंट। देखिए, वॉल का मतलब है दीवार और फ्रंट का मतलब है सामने। कह रहा है दीवार आ गई है सामने। अब ये क्या बात हुई भाई? राहुल द्रविड़ को निकनेम मिला हुआ है, मॉनिकर मिला हुआ है, बाय नेम मिला हुआ है द वॉल। राहुल द्रविड़ जो कि एक फेमस इंडियन क्रिकेटर रहे हैं। कह रहा है अब ये जो वॉल नाम का जो निकनेम वाला आदमी है राहुल द्रविड़, अब ये सामने आ गया है, कोच की भूमिका में टीम की अगुवाई करने वाला है। बात वही हो रही है ऑन राहुल द्रविड्स अपॉइंटमेंट एज हेड कोच। समझ गए ना, हेड कोच की अपॉइंटमेंट इसको मिलने वाली है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, अपॉइंट वर्ब के बाद में एज लगे या ना लगे? अपने आप से पूछो, क्या ये एज यहाँ पे ठीक है? एग्जाम में होता तो क्या मुझे निकाल के आना था, या इसको ऐसा कैसे रखना था? अपॉइंट वर्ब को कैसे ट्रीट करवाना है? चलो अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है, राहुल द्रविड़ वॉज अपॉइंटेड एज द कोच ऑफ द टीम इंडिया। दूसरा, राहुल द्रविड़ वॉज गिवन द अपॉइंटमेंट एज द कोच ऑफ द टीम इंडिया। दोनों सेंटेंस में आप अपॉइंट देख रहे हो, यहाँ पे अपॉइंट, यहाँ पे भी अपॉइंटमेंट। पहले वाले सेंटेंस में एज नहीं आएगा, दूसरे वाले सेंटेंस में एज आएगा। दो सेंटेंस और देखो, पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द केस, एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द केस हैज़ बीन इनिशिएटेड। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं केस के अंदर। पुलिस को हमेशा प्लूरल वर्ब देते हैं ज़्यादातर, है ना। तो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं केस के अंदर। और दूसरे में क्या हुआ, एक जांच को केस में शुरू किया जा चुका है, इन्वेस्टिगेशन को इनिशिएट किया जा चुका है। पहले वाले केस में इनटू नहीं आएगा, दूसरे वाले केस में इनटू आएगा। अब देखो इसका रीज़न क्या है। ये जो आप अपॉइंट देखते हो ना, अपॉइंट ये एक वर्ब, वॉज हेल्पिंग वर्ब, अपॉइंट मेन वर्ब। अपॉइंट जब एक वर्ब की फॉर्म में आए, तो अपने बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता। लेकिन अपॉइंटमेंट जब नाउन फॉर्म में आ जाता है, अपॉइंटमेंट, उसके बाद में एज आता है। वैसे इन्वेस्टिगेट एक वर्ब है, अपने बाद प्रेपोजिशन नहीं लेती है। इन्वेस्टिगेट इनटू नहीं लिखोगे, कभी भी नहीं लिखोगे। तो इन्वेस्टिगेटिंग द केस हमने लिख दिया है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन एक नाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसके बाद में इनटू आता है। अब आपका सवाल ये होना चाहिए, सर ये सारे पेयर्स कौन से हैं जो मुझे याद रखने हैं, है ना, जिनमें ऐसा झंझट पड़ता है। ये सारे पेयर्स हैं भाई साहब आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7 10 12 हैं, देख लो, है ना। ऑर्डर एक प्रेपोजिशन होगा, ना वर्ब होगा तो प्रेपोजिशन नहीं लेगा। ऑर्डर एक नाउन होगा तो प्रेपोजिशन लेगा फॉर नाम की। आपको इनको याद रखना है, बार बार यूज़ करना है, इन पे क्वेश्चंस बनेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। दिमाग से जब भी मैं इस लिस्ट को दिखाया करूँ, सबको ना पढ़ लिया करो एक बार, स्क्रीन को पॉज करके, ऐसे ही आपके दिमाग में बैठेंगी। चलिए आगे बढ़े। अब आ जाओ, टाइटल पैराग्राफ से पता लगेगा क्या कहना चाह रहा है। एक लाइक और एक शेयर देना, वीडियो को शेयर देते हो तो बहुत रीच मिलती है चैनल को, है ना। कह रहा राहुल द्रविड़ विल बी एक्सपेक्टेड टू फैच इंडिया आईसीसी ट्रॉफीज इन हिज रोल एज कोच। कह रहा राहुल द्रविड़ जो है ना वो एक्सपेक्टेड होने वाले हैं। राहुल द्रविड़ से ऐसी आशा होगी। क्या आशा होने वाली भाई? कि वो जो है आदमी फेच करेगा, ला करके देगा। किसको क्या ला के देगा? इंडिया को ला करके देगा आईसीसी की ट्रॉफियाँ। और कैसे? अपने उस भूमिका में, उस रोल में जो है कोच साहब की। तो राहुल द्रविड़ कोच बने हैं तो उनसे ऐसी उम्मीद सबको लग गई है कि अब तो ट्रॉफियाँ आएंगी, ये आदमी कोच की भूमिका में कुछ जादू करके दिखाएगा। द्रविड़ साहब की वर्ब है विल बी एक्सपेक्टेड, पैसिव वॉइस में। द्रविड़ सब्जेक्ट, विल बी एक्सपेक्टेड वर्ब। ग्रीन और पिंक कलर में हर सेंटेंस की वर्ब आपको मिलने वाली है, हर सेंटेंस की। इसको आपको फॉलो करते जाना है अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए। अच्छा, ये फैच का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को कुछ ला करके देना। जैसे आपने मुझे पानी ला के दिया, यू फेच्ड मी
पानी यानी कि वाटर। तो जिसको ला के दिया जाए वो फेच के बाद में, और जिस चीज़ को ला के दिया जाए वो उसके भी बाद में। द लिटिल गर्ल फैच मी सम वाटर फ्रॉम हर होम। छोटी सी बच्ची मुझे ला करके दी, मी फैच मी है ना, मुझे ला करके दिया उसने थोड़ा सा पानी अपने घर से। तो जब कोई चीज़ को कहीं जाके ला के देते हो ना किसी को, तो फैच नाम की वर्ब को यूज़ करते हो। याद रखना इसकी स्ट्रक्चर ऐसे ही रहती है, जिसको ला के दिया जाता है वो बाद में, और जो चीज़ ला के दी जाती है वो उसके बाद में। बड़े आगे तो टीम इंडिया को फैच करेगा आईसीसी की ट्रॉफियाँ। चलो अब आ जाओ सारी अपनी वोकैब देख लेते हैं इस आर्टिकल की, ताकि स्मूथली अपने रीड कर पाएँ। उससे पहले ऐड करना चाहूँगा, अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा सिलेक्शन में रोल है, जैसे कि बैंक की, यूपीएससी की, स्टेट पीएससी की, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा एक ऑल इन वन सोर्स फॉर करंट अफेयर्स, करियर्स क्लाउड ऐप। यहाँ पे इनकी एक टीम है एक्सपीरियंस टीचर्स की, जो दिन भर के सारे करंट अफेयर्स को इकट्ठा करके आपको दे देते हैं एक पीडीएफ शाम में। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं के अंदर ये पीडीएफ आपको मिलेगी। साथ में मिलेंगे आपको 2 क्विज हर रोज, ताकि इस पीडीएफ में जो आप सीखो उस क्विज पे आप अप्लाई करके अपना लेवल चेक करो अपनी। अब इसी पीडीएफ को जो डेली वाली है ये वीकली और मंथली में भी बना देते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे करंट अफेयर्स के जो पॉइंट्स है उनको लेकर के। इस तरह से पिछले 6 महीने का सारा करंट अफेयर्स ऐप अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, क्विज के साथ। इन्होंने टॉपिक वाइज भी अलग किया हुआ है, साइंस के अलग कर दिए, इकोनॉमी अलग कर दिया, बैंकिंग वालों का कैप्सूल ही अलग है, और स्टेट वाइज भी अलग अलग किया हुआ है। अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अपनी स्टेट का भी आप पढ़ सकते हैं। कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, करियर्स क्लाउड ऐप को डाउनलोड करें, ओपन करें, और ऑल कोर्सेज में जाकर के करंट अफेयर्स का जो कोर्स है इसको चेकआउट करें। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो 499 का कोर्स है। दिवाली के मौके पे कोर्स की कीमत इन्होंने कर दी है 299, 1 नवंबर से 10 नवंबर तक। फायदा उठा लेना, ये कोड लगेगा YT10, 299 में पूरा पैकेज मिल जाएगा। अपनी वोकैब शीट है, सारे पुराने नए वर्ड्स इसमें जो अपडेट होते रहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे रखिए, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो हर रोज़। देखो वर्ड्स आज के कौन कौन से भाई, पुराने वाले हैं इवेंचुअल, फिर एक वर्ड है कल्मिनेशन, एक वर्ड है एवलांश, नया वर्ड है फोरे, मॉनिकर और हेजेमनी। हेजेमनी तो पुराना वर्ड है। मैं चाहता हूँ जो पुराने वर्ड जो आपने सुने हुए हैं, पहले कर चुके हो मेरे साथ, एक बार इनको बिना देखे, बिना इनको पढ़े खुद से रिवाइज करो दिमाग में, कितने आपको याद है। अब एक एक करके सारे वर्ड्स को अपने डिटेल में देख लेंगे। इवेंचुअल मतलब फाइनल, जो होके ही मानेगा। जैसे डेथ इज़ इवेंचुअल, मौत जो है फाइनल है, सबकी होनी है ना। तो इवेंचुअल हर वो चीज़ होती है जो होनी होनी है फाइनली। द वर्ल्ड इज स्टिल डिवाइडेड ओवर इवेंचुअल आउटकम ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया आज भी बटी हुई है आखिरी आउटकम पे, आखिरी नतीजे पे, ग्लोबल वार्मिंग के। तो इवेंचुअल के बहुत सारे सिनोनिम होते हैं फाइनल के, उन्हीं में से एक सिनोनिम है इनएविटेबल, जिसको आज आप आर्टिकल में देखने वाले हो। थानोस बोलता था ना, आई एम इनएविटेबल, मैं तो होने ही वाला हूँ, मैं तो फाइनल हूँ, थानोस तो होगा ही होगा, है ना। इनएविटेबल मतलब जो रोक ना पाओ। चलो आ जाओ, एक और वर्ड है अपने पास, कल्मिनेशन, पराकाष्ठा बोलते हैं इसको हिंदी में, अगर शुद्ध हिंदी आपने पढ़ी है तो। किसी चीज़ का हाईएस्ट पॉइंट, है ना। एंड गेम बोल दो, फाइनल डेस्टिनेशन बोल दो। सक्सेस इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क। सक्सेस जो है वो हाईएस्ट पॉइंट होता है, कल्मिनेशन होता है, एंड गेम होता है कई सालों के प्रैक्टिस, पेशेंस और हार्ड वर्क का। तो जब आप ये सब चीज़ें डालते हो ना कई सालों तक, तो सक्सेस जो है फाइनल आउटकम बन के आता है ना, फाइनल डेस्टिनेशन। तो कल्मिनेशन नाम के वर्ड को भी आज आप आर्टिकल में देखोगे, पिनैकल, कॉन्जुमेशन इसके सिनोनिम होते हैं हाईएस्ट पॉइंट के। अच्छा, एक और वर्ड है एवलांश, बहुत बार कर चुके हैं। 2 मीनिंग होते हैं इसके। पहला मीनिंग होता है एक बहुत बड़ी बर्फ़बारी, है ना, स्नो स्लाइड, ऊपर से बर्फ़ गिरे, स्लाइड करती हुई नीचे आए, है ना, घर, मकान, दुकान सब जो है सारे बर्फ़ के अंदर भीग जाएं, बर्फ़ के अंदर दब जाएं, इसको बोलते हैं एवलांश, बर्फीले तूफान को। दूसरा एवलांश का एक और मीनिंग होता है, उसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का बड़ी मात्रा में, बड़ी क्वांटिटी में अचानक से हमारे सामने आना। जैसे बहुत सारा पानी आ गया आपके सामने, जैसे बहुत सारे सवाल पूछ लिए आपने मुझसे, तो एवलांश ऑफ क्वेश्चंस हो गए वो, है ना। तो किसी चीज़ की सडन क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी एवलांश होती है, और बर्फबारी भी एवलांश कहलाती है। मैनी टूरिस्ट आर ट्रैप्ड इन एवलांश, बहुत सारे पर्यटक, बहुत सारे यात्री, टूरिस्ट जो हैं फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं एक बर्फीले तूफान में। और वी हैव रिसीव्ड एन एवलांश ऑफ इंक्वायरीज फॉर आवर न्यू कोर्स, हमारे नए कोर्स के लिए इंक्वायरीज का, सवालों का एक एवलांश हमने रिसीव किया है, एक बाढ़ सी हमने रिसीव की है। चलिए, ये एवलांश वर्ड को आज आप आर्टिकल में देखोगे। फोरे एक नया वर्ड है। फोरे का मतलब होता है अटेम्प्ट, खास करके इनिशियल अटेम्प्ट। किसी काम में पहली बार कुछ कोशिश करते हो ना, तो वो अटेम्प्ट होता है आपका, फोरे होता है। द एक्टर विल मेक हिज फोरे इनटू पॉलिटिक्स इन द अपकमिंग इलेक्शन। ये जो एक्टर है, ये जो नायक है, अभिनेता है, अब अपना फोरे करेगा, इनिशियल अटेम्प्ट करेगा राजनीति में, सियासत में, आने वाले इलेक्शंस में। तो फर्स्ट अटेम्प्ट इज कॉल्ड है फोरे। फिर एक वर्ड है हमारे पास, मॉनिकर, बहुत अच्छा वर्ड है, 1 वर्ड होता है। मॉनिकर का मतलब होता है निक नेम,
ये बिल्कुल आसान सा वर्ड है ना, निक नेम, किसी का घर का नाम होता है पेट नेम, पर वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे। मॉनिकर मतलब निक नेम। फेमस रेसलर दारा सिंह अर्नड हिमसेल्फ द मॉनिकर रुस्तमे हिंद। मशहूर जो रेसलर था, पहलवान थे दारा सिंह, उन्होंने अपने लिए एक मॉनिकर जीता, अर्न किया, उनको दिया गया रुस्तमे हिंद। उनको रुस्तमे हिंद का जो है निकनेम दिया गया था, उनको मिला हुआ था। इसको बाय नेम भी बोलते हैं मॉनिकर को। एक वन वर्ड है, बहुत अच्छा है। लास्ट वर्ड है अपना हेजेमनी, बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है लीडरशिप, किसी चीज़ की कमान। चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी इज़ एंटायरली बिल्ट ऑन द विजन ऑफ इस्टेब्लिशिंग ग्लोबल हेजेमनी। चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, वो पूरी तरीके से एक ही विजन पे बनी है, जो है दुनिया भर में अपनी लीडरशिप को इस्टेब्लिश करना। अथॉरिटी बोल दो, कमांड बोल दो, डोमिनेशन बोल दो। हेजेमनी का एक सिनोनिम होता है हैम। हैम का मतलब कमान है ना, हेजेमनी। इस हैम नाम के वर्ड को आर्टिकल में देखोगे। चलिए, ये आपका वोकैब का रिवीजन भी हो गया। अब फटाफट समरी ले लेते हैं, किस बारे में लिखा हुआ अपने को पता लगे। राहुल द्रविड़ को फाइनली कोच बना दिया गया टीम इंडिया का। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है? सबसे पहले तो कैरेक्टराइज करेगा राहुल द्रविड़ के कैरेक्टर को, किस तरह के वो आदमी हैं, कैसे वो खेलते हैं, कितना उनमें पेशेंस है, क्या उनकी क्वालिटीज़ हैं, क्या उनकी वीकनेसेस हैं। फिर बताएगा राहुल द्रविड़ के सामने कौन सी चुनौतियां हैं कोच बनने के बाद, टीम इंडिया के कौन से गहरे गड्ढे हैं जिनको राहुल द्रविड़ को भरना होगा। बस यही आज इसकी समरी है ना, आसान भाषा में मैंने बता दिया। राहुल द्रविड़ की बड़ाई करेगा, फिर बताएगा कौन से चैलेंजेस वो फेस करने वाले हैं। आज की टोन मैं आपको थोड़ी एडवांस वाली बताता हूँ, इस तरह की टोन्स भी आपको मिलेंगी। कैरेक्टराइजिंग, किसी के कैरेक्टर का चित्रण करना, कैसा आदमी है, क्या वीकनेसेस हैं, क्या अच्छाई हैं, क्या बुराइयां, है ना, कैरेक्टराइजिंग। फिर इसको यूलजाइजिंग भी बोलते हैं। यूलजी मतलब प्रशंसा, यूलजाइजिंग मतलब प्रशंसा भरी, है ना। प्रेजिंग को, अपलोडिंग को अच्छा एक एडवांस वर्ड है उसके लिए यूलजाइजिंग। तो आज की दोनों टोन्स को अपने ऐसा बोल सकते हैं। शुरू कर लें आर्टिकल को। उससे पहले अपनी ऐप को डाउनलोड कर लेना, योर इंग्लिश ट्यूटर को, प्ले स्टोर से। सारा कंटेंट आपको जो मैं यूट्यूब पे देता हूँ उसी लेवल का कंटेंट पेड कोर्सेज में अफोर्डेबल प्राइसेस में ऐप पे भी अवेलेबल है। जैसे राइटिंग स्किल्स का कोर्स है, बेसिक से एडवांस कैसे लिखा जाए, है ना। इस कोर्स पे भी कोड चल रहा है YD200, 699 वाला 499 में आपको मिल जाता है। कोर्सेज के दाम बढ़ने वाले हैं क्योंकि GST इंक्लूड होने वाला है। अगले महीने से प्रोबेबली GST आपको लगने लगेगा। बैंकिंग का कॉम्बो पड़ा है 124 में, प्री और मेंस 1 महीने की वैलिडिटी के साथ। खूब सारा कंटेंट आप देख सकते हो। कोई भी क्वेरी हो कोर्सेज रिलेटेड, इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कह रहे राहुल द्रविड्स अपॉइंटमेंट एज कोच ऑफ द सीनियर मेंस इंडियन क्रिकेट टीम हैड एन एयर ऑफ इनएविटेबिलिटी अबाउट इट। कह रहे राहुल द्रविड़ की जो अपॉइंटमेंट है, जो उनकी नियुक्ति है, और किस तौर पे भाई, कोच के तौर पे सीनियर मेंस क्रिकेट टीम के। कह रहे इस अपॉइंटमेंट में एक एयर थी, इस अपॉइंटमेंट में एक मूड था, इस अपॉइंटमेंट में एक क्वालिटी थी, और किस चीज़ की, इनएविटेबिलिटी की। इसके बारे में ये अपॉइंटमेंट अपने आप में इनएविटेबल थी, अनअवॉइडेबल थी, बस होने ही वाली थी। बात ये है कि कब हुई, है ना, आज या कल। समझ गए? अपॉइंटमेंट की वो है हैड। एयर का मतलब होता है, देखो वैसे तो होता है हवा, लेकिन एयर का एक और मीनिंग भी होता है, एक खास मूड या क्वालिटी, किसी चीज़ की ऑरा। जैसे द रूम हैड एन एयर ऑफ कंफर्ट, रूम में कंफर्ट की एक एयर थी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रूम में हवा थी कंफर्ट की। आप रूम में घुसे ना, तो रूम में एक ऑरा था, एक क्वालिटी थी, एक मूड था अलग सा। घुसते ही आपको लगा ये रूम बड़ा कंफर्टेबल है, मुझे मिल जाए। समझ गए ना, एक एयर ऑफ कंफर्ट आपने फील की रूम के अंदर। तो समझ गए? तो एयर नाम का वर्ड इस तरह से आप यूज़ करें, किसी चीज़ की डिस्टिंक्टिव क्वालिटी या जो है मूड। इस पे एक इडियम भी बनती है, टू अज्यूम या पुट ऑन एयर्स। इसका मतलब होता है अपनी अकड़ दिखाना, अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील करवाना, है ना, सामने वाले के सामने प्राउड फील होना। अज्यूम या पुट ऑन एयर्स। चलिए आगे बढ़े। इनएविटेबिलिटी आप देख चुके हैं, अनअवॉइडेबिलिटी बोलते हैं इसको। कह रहा दिस वॉज अ नेचुरल प्रोग्रेशन फॉर द फॉर्मर इंडिया कैप्टन हु आफ्टर हिज रिटायरमेंट इन 2012 dabbled in commentary before slipping into the mentor कम कोच टेम्पलेट। कह रहा ये चीज़ थी। अच्छा क्या थी? एक नेचुरल सी प्रोग्रेशन, एक बड़ी प्राकृतिक सी आगे एडवांसमेंट। प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है, पहले आपने फर्स्ट क्लास में आए, फिर सेकंड में आए, फिर थर्ड में आए, एक फॉरवर्ड जर्नी करते हो ना, उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन, एडवांसमेंट, आगे बढ़ना। कह रहा एक बिल्कुल आसान सी नेचुरल सी एडवांसमेंट थी हमारे इस पुराने इंडिया के कैप्टन के लिए, फॉर्मर कैप्टन के लिए, जो कि अपनी रिटायरमेंट के बाद 2012 में डबल कर रहे थे। डबल का मतलब होता है वर्क एज एन एमेच्योर,
एक नया नया काम शुरू करना, नौसिखिए की तरह किसी काम को करना है ना, प्रो नहीं बनना। जो अभी नौसिखिए की तरह कमेंट्री में काम कर रहे थे, अभी प्रोफेशनल नहीं हुए थे, और इससे पहले किससे पहले, बिफोर स्लिप इनटू करने से पहले, रोल को अज्यूम करने से पहले, और जो है मेंटर कम कोच के टेम्पलेट का, हमारे देश में एक टेम्पलेट फिक्स हो गया है क्रिकेट टीम के अंदर जो मेंटर कम कोच का टेम्पलेट कहलाता है। इसी मॉडल के अंदर हर आदमी कोच और मेंटर दोनों एक साथ बन के आता है। थोड़ा सा ट्विस्टेड सेंटेंस है, एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर स्ट्रक्चर देख लेना। कह रहे बिल्कुल नेचुरल सी प्रोग्रेशन थी द्रविड़ साहब के लिए, फॉर्मर कैप्टन के लिए, जो 2012 में अपनी रिटायरमेंट के बाद में कमेंट्री में नौसिखिए की तरह काम कर रहे थे, डेवल कर रहे थे। प्रोफेशनल बनना इनका अभी भी बाकी था, और ये काम कब किया इन्होंने, बिल्कुल इस कोच कम मेंटोर के टेम्पलेट में स्लिप इनटू करने से पहले, इस रोल को अज्यूम करने से पहले। अब सेंटेंस की देख लेते हैं स्ट्रक्चर। दिस की वर्ब है वॉज, प्रोग्रेशन मतलब फॉरवर्ड जर्नी। अच्छा, हु की वर्ब है डेवल। डेवल का मतलब होता है किसी चीज़ में एज एन एमेच्योर काम करना, नौसिखिया होना, अभी उसमें प्रोफेशनल होना आपका बाकी है। डेवल को डेली डेली भी बोलते हैं, है ना, अभी मौज मस्ती के लिए कर रहे हो आप, पैसे वैसे कमाने के लिए प्रोफेशनल होना भी आपका बाकी है। स्लिप इनटू के 2 मीनिंग होते हैं, कपड़े पहन लेना किसी भी टाइप के, और किसी टाइप के रोल को ले लेना। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर मैं बोलूँ आई स्लिप्ड इनटू माय पैजामास या नाइट क्लोथ्स फॉर द नाइट, मैंने अपने पैजामास को या नाइट क्लोथ्स को पहना रात के लिए, तो अज्यूम कर लिया मैंने नाइट क्लोथ्स को स्लिप इनटू कर लिया। और व्हेन यू स्लिप इनटू अ रोल, वहाँ भी आप स्लिप इनटू लगा के बता दो कि ये आदमी ने इस भूमिका को अज्यूम कर लिया। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है ही गाइडेड द इंडिया अंडर 19 स्क्वाड, द ए टीम, एंड हेल्म्ड द नेशनल क्रिकेट एकेडमी इन हिज होम टाउन बेंगलुरु। अब इससे पहले उन्होंने क्या किया भाई, मेंटर कम कोच बने, तो उन्होंने गाइड किया टीम इंडिया की अंडर 19 स्क्वाड को, टीम को, जो कि ए टीम है। और हेल्म किया इन्होंने गाइड किया, इन्होंने लीडरशिप ली नेशनल क्रिकेट एकेडमी की अपने होम टाउन बेंगलोर के अंदर। तो इस तरीके से वो लीडरशिप कोच में, क्वालिटी में आ चुके थे, है ना। ही की वर्ब है गाइडेड, दूसरी वर्ब है हेम्ड। हेम मैंने आपको बता दिया, गाइड करना, डायरेक्ट करना, किसी को दिशा निर्देश देना, है ना। अब देखो इस पर एक फ्रेज बनता है एट द हेम। जो बंदा एट द हेम है ना, वो बंदा इंचार्ज है और रिस्पॉन्सिबल है किसी काम के लिए। जैसे आप कहीं पहुँचे, आपने जाके पूछा भाई कौन बंदा यहाँ पे इंचार्ज है यहाँ पे, तो इसको अगर मैं अच्छे तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं पूछ सकता हूँ हु इज़ एट द हेम इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन का इंचार्ज कौन है। समझ गए ना। तो कमान जिसके हाथ में, एट द हेम। इसको हेजेमॉन भी बोलते हैं, हेजेमनी से ही हेजेमॉन बनाया है, लीडर मतलब हेजेमॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा इट वॉज ऑल बिल्डिंग अप टू द नेशनल इंडियन स्क्वाड्स कोच सीट विच वॉज फॉलिंग वैकेंट फॉलोइंग इनकम्बेंट रवि शास्त्री's कॉन्ट्रैक्ट वाइंडिंग टू ए क्लोज एट द कल्मिनेशन ऑफ द करेंट ICC T20 वर्ल्ड कप इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या UAE। अब कह रहा है देखो ये पहले बच्चों को सिखा रहे थे अंडर 19 को, है ना, बेंगलुरु में छोटे मोटे काम कर रहे थे। अब वो कैसे नेशनल और इंटरनेशनल भूमिका में आगे आए। कह रहे ये जो सारा काम इन्होंने किया ना ऊपर वाला, ये बिल्डअप कर रहा था। किस चीज़ को बिल्डअप कर रहा था, किस चीज़ को तैयार कर रहा था। बिल्डअप करना मतलब तैयार करना। ये बिल्डअप था, तैयारी थी इंडियन स्क्वाड कोच की सीट के लिए, भारत की इंटरनेशनल क्रिकेट टीम की, मेन क्रिकेट टीम की सीट के लिए। कह रहे जो फॉल वैकेंट कर रही थी, जो खाली पड़ी हुई थी बाद में या फॉलोइंग, जब इनकम्बेंट रवि शास्त्री का कॉन्ट्रैक्ट वाइंड हो गया क्लोज पे, जब जो कुर्सी पे बैठा था कोच की रवि शास्त्री, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। और कहाँ पे हुआ ये खत्म हुआ बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे, कल्मिनेशन पे, फाइनल के वक्त, अभी जो ICC T20 वर्ल्ड कप हो रहा है UAE के अंदर। तो जैसे ही ये खाली हुआ, इनकी जगह पे द्रविड़ को बिठा दिया गया। और ये सब उसी की तैयारी थी जो इन्होंने 4-5-7 साल पहले जो ये करते आ रहे थे। समझ गए। इट की वर्ब है वॉज बिल्डिंग अप। बिल्ड अप टू का मतलब है किसी चीज़ की तैयारी, किसी चीज़ के रास्ते की तरफ एडवांसमेंट। विच की वर्ब है वॉज फॉलिंग। विच आया है कोच की सीट के लिए। फॉल वैकेंट का मतलब होता है खाली होना। फॉलोइंग मतलब बाद में। कल्मिनेशन मतलब हाईएस्ट पॉइंट, एंड गेम, पिनाकल, जेनिथ, कॉन्ज्यूमेशन। देख लिया ना, किसी भी चीज़ की पराकाष्ठा हाईएस्ट पॉइंट कहलाता है कल्मिनेशन। अब देखो ये वाइंड टू अ क्लोज, ये एक फ्रेज होता है, वाइंड टू अ क्लोज। और एक होता है ग्राइंड टू ए हॉल्ट। मैं आपको समझा देता हूँ, याद भी रहेगा आपको कैसे याद करना है। एक फ्रेजल वर्ब होती है वाइंड अप। वाइंड अप का मतलब होता है ख़त्म करना। जैसे किसी ने बोला हम तो भाई बिज़नेस को वाइंड अप कर देंगे, बड़े लॉस हो रहे हैं। मतलब क्या है, बिज़नेस को ख़त्म करेंगे, दुकान समेट के जाने वाले हैं। वाइंड अप करना है, किसी चीज़ को ख़त्म करना है ना, एक्टिविटी को। अब उसी से हमने वाइंड टू ए क्लोज बनाया, किसी चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करने की कगार पे लाके वाइंड करना।
वही मतलब है ना, वाइंड अप करना है, वाइंड टू ए क्लोज करना है, एक ही बात है। ये पूरा एक फ्रेज है, वाइंड टू ए क्लोज। अब इससे मिलता जुलता एक और मिलेगा आपको, ग्राइंड टू ए हॉल्ट। ग्राइंड टू ए हॉल्ट, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की रफ्तार को धीमे करते जाना और इतना धीमा कर देना कि वो लास्ट में आकर के रुक ही जाए। पंखा गया, लाइट गई, तो पंखा क्या होता है, धीमे धीमे ग्राइंड टू ए हॉल्ट होता है। पहले अचानक से बंद नहीं होगा, बंद होगा, धीमे 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 धीमा होगा, लास्ट में आके बंद हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो द ब्लेड्स ऑफ दीज फैंस हैव ग्राइंड या हैव बीन ग्राइंडिंग टू अ होल्ड। समझ गए ना? तो ये ग्राइंड टू अ होल्ड या वाइंड टू ए क्लोज, ऐसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं, चलिए। कह रहा है हाउ एवर मच लाइक हिज स्टडी बैटिंग दैट अर्न हिम द मॉनिकर द वॉल, द्रविड वॉज इन नो हरी। कह रहा है हालांकि जो उनकी बिल्कुल उनकी स्टडी बैटिंग की तरह है, स्टडी मतलब लगातार, निरंतर, है ना, एकदम कंटिन्यूअस, जो उनकी बैटिंग की जो स्किल्स हैं, कह रहा है बिल्कुल उसी की तरह है। हालांकि उन्होंने अर्न कर लिया इस मॉनिकर को, इस निकनेम को, जो था द वॉल, दीवार। कह रहा है द्रविड़ जो था ना, वो भी जल्दबाजी में नहीं था, वो भी बिल्कुल भी हरी दिखाने वाले नहीं थे। बैटिंग में भी कभी उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, वो वॉल टाइप के आदमी थे। 500 बॉल उन पे मारोगे तो वो 10 बॉल पे 10 छक्के मार देंगे, है ना, 5 चौके मार देंगे, बस यही काम है उनका। खड़े रहेंगे, अपनी विकेट को नहीं देंगे। तो जैसी उनकी बैटिंग थी और वैसे ही उन्होंने रियल लाइफ में भी जल्दबाजी दिखाना बिल्कुल नहीं दिखाया। दैट की वो है अर्न, स्टडी बैटिंग के लिए यूज हुआ है, रेडी प्रोनाउन दैट, है ना। मॉनिकर मतलब निकनेम, द्रविड़ की वो है वॉज, हरी की मतलब होता रश, जल्दबाजी, है ना। कह रहा ही प्रेफर्स द मेजर स्टेप एंड इट इज़ अ ट्रेट that defined him right from his school days to the time he became one among the sport's greatest batters, putting a heavy price on his wickets। अब बता रहे बचपन से वो कैसे आदमी थे। कह रहे वो प्रेफर करते थे बहुत ही मेजर्ड स्टेप को, नपे तुले कदमों को, जितना ज़रूरी है उतना ही करूँगा, नपा तुला करूँगा, एनर्जी को, टाइम को वेस्ट नहीं होने दूंगा। इस तरह के वो आदमी है। और कह रहे यही उनका एक गुण है, एक ट्रेट है, एक वर्चू है, जो डिफाइन करता है, परिभाषित करता है उनको। किस तरह से? स्कूल के दिनों से ही, राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज। और कहाँ तक परिभाषित करता है? उस वक्त तक, टू द टाइम जब वो बन गए एक, वन, और किनके बीच में? स्पोर्ट के ग्रेटेस्ट बैटर्स के बीच में। आज तक के जितने अच्छे बैट्समैन आए हैं उनमें से ग्रेटेस्ट बैट्समैन से एक बन गए। अब ये कैसे बने भाई? पुट करते हुए एक बहुत ही बड़ी कीमत को, हैवी प्राइस को उनकी विकेट पे। उनकी विकेट लेना मतलब किसी बॉलर के लिए अपने आप में एक अचीवमेंट है। उनकी विकेट पे बहुत बड़ा प्राइस उन्होंने खुद ही पुट किया हुआ था। समझ गए? नपे तुले आदमी, नपा तुला काम करेंगे, जितना करेंगे सबसे अच्छा करेंगे, स्कूल टाइम से करते आ रहे हैं, आज तक करते आ रहे हैं, विकेट पे बहुत बड़ा प्राइस लगा रखा है। सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख लो। द्रविड़ की वर्ब है वॉज, ये तो हो गया ना, द्रविड़ वॉज तो है ना। ही की वर्ब है प्रेफर्स, इट की वर्ब है इज। प्रेफर का मतलब होता है किसी चीज़ की प्राथमिकता देना, है ना, किसी चीज़ को प्रायोरिटी देना। मेजर्ड मतलब नपा तुला, ट्रेड मतलब गुण, दैट की वर्ब है डिफाइंड, ही की वर्ब है बिकेम। अच्छा, पुटिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब वो ऐसा बने तभी वो पुट कर रहे थे एक बहुत बड़े प्राइस को। प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है राउंडेड पर्सनैलिटी, इक्वली एट ईज ऑन द ग्राउंड और इन द कंपनी ऑफ बुक्स, द्रविड़ वॉज ऑलवेज अ टीम या द टीम मैन। कह रहे एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी थे वो। राउंडेड मतलब सारे किनारे राउंड हैं, कुछ भी उनके यहाँ पे शार्प नहीं मिलेगा आपको। वेल डेवलप्ड आदमी है, वेल बैलेंस्ड है, पॉलिश्ड है, एकदम आपको जो है सोफिस्टिकेटेड तरह के पर्सन है। कह रहे एक ओवरऑल अच्छी पर्सनैलिटी वाले, राउंडेड पर्सनैलिटी वाला जो आदमी है, जो बिल्कुल एट ईज होता है, बिल्कुल रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट होता है। व्हेन यू आर एट ईज तब आप रिलैक्स्ड और एकदम आत्मविश्वास से भरे होते हैं। जो बराबरी तौर पे ही एट ईज होता है दोनों ही सिचुएशन में, एक तो ग्राउंड पे और अब दूसरा अपनी किताबों के साथ। तो पढ़ाई भी बहुत करते हैं, रीड भी बहुत करते हैं और खेलते भी बहुत अच्छा है। दोनों ही मामलों में बड़े एट ईज रहते हैं। कह रहा है ऐसा जो आदमी ना द्रविड़, वो हमेशा से एक टीम मैन था, एक टीम प्लेयर था। अब कैसे था वो आगे बताएगा। कह रहा है ही इवन डोंट विकेट कीपिंग ग्लव्स इन वनडे इंटरनेशनल जस्ट टू लैंड क्रेडेंस टू द प्लेइंग 11। कह रहा है यहाँ तक कि उन्होंने डॉन कर रखा था। डॉन का मतलब होता है पहनना। ये वो डॉन दाऊद इब्राहिम वाला डॉन नहीं है, वो एक नाउन है ना। डॉन मतलब समझ गए ना, बड़ा एक गुनहगार, एक बड़ा क्रिमिनल। डॉन एक वर्ब है यहाँ पे। डॉन वर्ब का मतलब होता है किसी कपड़े को अज्यूम करना, है ना। तो यहाँ तक कि उन्होंने डॉन किया था, पहन के शिरकत भी की थी विकेट कीपिंग ग्लव्स में, विकेट कीपर भी बने थे ओडीआईज के अंदर। और क्यों किया उन्होंने काम? महज लैंड बैलेंस करने के लिए, देने के लिए संतुलन, और किसको? प्लेइंग 11 को, 11 खिलाड़ियों की इस स्क्वाड को, टीम को। तो ये काम भी वो करने को रेडी थे कि कैसे भी करके बैलेंस लेकर के आऊँ मैं, चाहे मुझे विकेट कीपर ही बनना पड़े।
ही की वर्ब है डोंट। डोंट का मतलब होता है पहनना किसी क्लोथिंग को, स्पेशल क्लोथिंग को। लैंड बैलेंस, देखो इस पे 3-4 इडियम बनती है लैंड से, तसल्ली से ध्यान से समझो, याद रहेंगी। लैंड का मतलब होता है देना, लैंड बैलेंस में बैलेंस देते हो। लैंड क्रेडेंस में आप क्रेडेंस देते हो, क्रेडेंस का मतलब होता है भरोसा। लैंड कलर में आप रंग देते हो, लैंड योर नेम में आप अपना नाम देते हो। थोड़ा सा अपने दिमाग में इमेजिन करो, नाम देने का क्या मतलब है, कलर देने का क्या मतलब है, फिर मैं बताता हूँ, रिलेट कर लेना। जब आप बैलेंस देते हो तो संतुलन लेके आते हो किसी चीज़ में, समझ गए ना। लैंड बैलेंस का मतलब है संतुलन देना। जब आप क्रेडेंस देते हो ना तो किसी चीज़ में भरोसा जगाते हो। लैंड क्रेडेंस का मतलब है भरोसा जगाना। सरकार ने मेक इन इंडिया लॉन्च किया, फिर सरकार ने मेक इन इंडिया के अंदर और कई सारी स्कीम्स को लॉन्च किया, तो इससे मेक इन इंडिया कैंपेन को क्रेडेंस दी सरकार ने, उसमें भरोसा जगाया कि हम बातें नहीं कर रहे हैं, हम काम भी करके दिखा रहे हैं। लैंड क्रेडेंस किसी चीज़ में भरोसे की चिंगारी को जगाना। लैंड कलर, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को, किसी स्टेटमेंट को ऑथेंटिकेट प्रूव करना, उसको सही कलर देना। अभी आपको ब्लैक एंड वाइट लग रही है, पर बाद में जब कलर मिल जाएगा वो बात आपको सच में लगने लगेगी। लैंड कलर का मतलब है ऑथेंटिकेट करना। और लैंड योर नेम का मतलब है अपना नाम किसी सपोर्ट या किसी कोज में लगा देना, अपना नाम किसी चीज़ के सपोर्ट में घुसा देना। अगर मैं लैंड माई नेम टू योर कंपनी कर रहा हूँ तो आपकी कंपनी को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, आपके काम को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। समझ गए ना, याद इस तरीके से रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। विजुलाइज किया करो, प्रैक्टिस किया करो, रिपीट किया करो, बस यही तरीका है इंग्लिश को याद करने का, कोई जादू वादू नहीं है ना, सब कर सकते हैं। कह रहा है ही कम्स विद द वेट ऑफ ग्रेट स्टैचर, द वार्मथ ऑफ गुडविल एंड द प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशंस। कह रहा है ये बंदा आता है इस वजन के साथ जो है बहुत बड़े कद का। राहुल द्रविड़ नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा है, स्टैचर मतलब पर्सनैलिटी या हाइट। तो ये आदमी है बहुत ही बड़े कद के, वेट के साथ, वजन के साथ आता है, और उस गर्माहट के साथ आता है, गर्म जोशी के साथ, जो है गुडविल की, अच्छी भावना की, है ना, गुड इंटेंशन की, और बहुत ही ज़्यादा प्रेशर की, एक्सपेक्टेशन के साथ भी फील्ड पे आता है। तो तीनों चीज़ों के नीचे राहुल द्रविड़ जो है दबे रहते हैं। ही की वर्ब कम्स, स्टैचर मतलब कद, पर्सनैलिटी, हाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वार्मथ का मतलब होता है गर्माहट। कह रहा दिस इज नॉट एन ईजी ऑप्शन इन अ कंट्री, पोजीशन इन अ कंट्री वेयर एवरीवन हैज़ एन ओपिनियन ऑन एवरीथिंग अबाउट क्रिकेट। कह रहे ये बिल्कुल भी इजी पोजीशन नहीं है, बहुत ही अनएनवेबल पोजीशन है, बहुत ही ख़राब पोजीशन है। ऐसे एक देश में जहाँ हर बंदे के पास एक ओपिनियन है देने के लिए हर एक चीज़ पे जो क्रिकेट से जुड़ी हुई है, देखता है या नहीं देखता है, पर अपने प्लेयर उसने चुने होंगे, ये मेरा अच्छा प्लेयर है और ये इस प्लेयर को मैं पसंद नहीं करता हूँ। तो ऐसे एक कंट्री के अंदर ऐसी पोजीशन बड़ी ही मुश्किल होती है ना, द्रविड़ जैसी। दिस की वर्ब इज, एवरीवन की वर्ब हैज़, एवरीवन, एवरीबडी, इसको हमेशा सिंगुलर वर्ब दें। चलिए आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे, कहानी की तरह पढ़ो, है ना। कह रहे द्रविड़ द प्लेयर बैटेड विद एन इन द ट्रेंचेस रिजॉल्व डिफाइनिंग हिज फोरे ऑन द पिच। कह रहे द्रविड़ नाम का जो प्लेयर है, द्रविड़ द प्लेयर, अब द क्यों लगाया इसके आगे, द्रविड़ के अंदर का जो प्लेयर है, हम द्रविड़ इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, हम द्रविड़ एक क्रिकेटर की बात कर रहे हैं। कह रहे द्रविड़ जो क्रिकेटर है ना, वो बैट करता था इन द ट्रेंचेस रिजॉल्व के साथ। रिजॉल्व मतलब डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा। इन द ट्रेंचेस का मतलब है वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। तो उनका जो रिजॉल्व था बड़ा ही पक्के इरादे वाला था, बहुत ही डिफिकल्ट था, और जो डिफाइन करता था उनके फोरे को, उनके अटेम्प्ट को पिच के ऊपर। समझ गए ना, ऐसे इरादे के साथ वो आते थे द वॉल बन के। द्रविड़ की वर्ब बैटेड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वर्ब सेकंड फॉर्म है। अच्छा, इन द ट्रेंचेस मैंने बता दिया, वेरी डिफिकल्ट। ट्रेंच होता है दुश्मन के सामने एक गड्ढा किया होता है जिसमें आप छुपे रहते हो दुश्मन से अपनी जान बचा के, और उसमें से निकल के आप जो है दुश्मन पे वार भी करते हो। अगर आप इन द ट्रेंचेस हो ना, बड़े डिफिकल्टी के अंदर हो आप, है ना, कभी भी गोली पड़ सकती है आपको, तो इन द ट्रेंचेस को ऐसे याद रखें। ट्रेंच मतलब दुश्मन के सामने का गड्ढा, रिजोल्व मतलब डेफिनेशन, सॉरी आपका डिटर्मिनेशन, फोरे मतलब अटेम्प्ट। कह रहा है ही वॉज अ रिमार्केबल क्लोज इन फील्डर टू एन एट्रीब्यूट दैट गेट्स लॉस्ट अंडर हिज एवलांश ऑफ रन्स। कह रहा है वो एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही रिमार्केबल क्लोज इन फील्डर भी थे। ये कौन से फील्डर होते हैं भाई साहब, जो एक रन लेने से रोकते हैं किसी भी जो है बैटिंग कपल को, है ना, पेयर को। क्लोज इन फील्डर वो होता है बिल्कुल पास में खड़ा रहता है सिली पॉइंट पे, एक रन भी नहीं लेने दूंगा, मार ले चौका, मार ले छक्का, मार ले, लेकिन एक रन तो तेरे को नहीं लेने दूंगा। तो कह रहे इस तरह के बहुत अच्छे फील्डर भी थे वो। ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है, एक ऐसा वर्च्यू उनका जो गेट लॉस्ट हो जाता है, जो भुलाया दिया जाता है उनके एवलांश में, उस बहुत बड़ी बाढ़ में जो है रन्स की। तो इतने रन बनाए इन्होंने, क्लोज इन फील्डर का जो रोल है उसको हम अक्सर भुला ही देते हैं।
ही की वर्ब है वॉज, दैट की वर्ब है गेट्स लॉस्ट, एवलांच मैंने आपको बता दिया बहुत ही बड़ा तूफान है ना, बर्फीला, या किसी भी चीज़ की ह्यूज क्वांटिटी सडन जो है पॉइंट ऑफ टाइम पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा ही रिमेन्ड एन असर्टिव कैप्टन एंड इज एक्ट ऑफ डिक्लेयरिंग द इंडियन इनिंग्स ड्यूरिंग द 2004 मुल्तान टेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान while Sachin Tendulkar neared his double century remains one of the strongest team first records later dictat ever issued in the annals of the cricketing history। पूरे आर्टिकल का सबसे लंबा सेंटेंस यही है, इसमें बहुत सारे ग्रामर रूल्स भी देख लेंगे, इसमें एक एरर भी है, आप एरर को पकड़ो, मैं आपको बाद में बताता हूँ, है ना, कोशिश करना। कह रहे वो बना रहा, बने रहे, रिमेन रहे, एक बहुत ही असर्टिव कैप्टन। असर्टिव मतलब जिसमें असर्शन हो, जिसमें कॉन्फिडेंस हो, जिसमें डिटर्मिनेशन हो, है ना, अपनी बात और अपने इरादे को मनवा करके दिखाए। कह रहे एक ऐसा कड़े इरादे वाला असर्टिव और कॉन्फिडेंट कैप्टन भी द्रविड़ साहब बने। और उनका जो कारनामा था ना, जो एक्ट था इंडिया की इनिंग्स को डिक्लेयर कर देने का 2004 के मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ, जब सचिन तेंदुलकर नियर कर रहे थे, नज़दीक पहुंच गए थे अपनी डबल सेंचुरी के। कह रहे इनका ये जो कारनामा है सचिन तेंदुलकर की डबल सेंचुरी होने से पहले ही टीम को डिक्लेयर करने का, ये बना हुआ है आज भी टीम फर्स्ट रिकॉर्ड लेटर के जो डिक्टेट है। देखो टीम फर्स्ट रिकॉर्ड लेटर का मतलब क्या है, टीम पहले रिकॉर्ड बाद में। तो आज तक ऐसे जितने भी डिक्टेट या ऑर्डर्स आए हैं कि जिसमें टीम फर्स्ट रखी गई है, रिकॉर्ड बाद में, कह रहा है उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है ना, उनमें से एक बन के रहा है उनका ये वाला कारनामा, जो आज तक इश्यू हुआ है एनल्स में या रिकॉर्ड में इंडिया की क्रिकेटिंग हिस्ट्री में। तो कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे कारनामे कैप्टन करता है कि जिसमें किसी खिलाड़ी का इंडिविजुअल रिकॉर्ड भले ही खराब हो जाए लेकिन टीम जीते। तो आज तक ऐसे जितने भी कारनामे हुए हैं ना, उनमें से एक है, स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है ये वाला कारनामा, जब इसने तेंदुलकर के 200 नहीं बनने दिए। समझ गए। ही की वर्ब रिमेन्ड, हिज एक्ट की वर्ब रिमेन्स, तेंदुलकर साहब की वर्ब नियर्ड। अच्छा, असर्टिव मैंने आपको बता दिया, कॉन्फिडेंट, डिटर्मिन्ड, है ना। डिक्टेट मैंने आपको बताया कि नहीं बताया। एन अनपॉपुलर ऑर्डर, एक ऐसा सरकारी ऑर्डर या किसी का भी फरमान जो अनपॉपुलर हो, जो लोगों को बड़ा बुरा लगे, है ना, डिक्टेट कहलाता है। डिक्टेट के लिए आया इशूड नाम का एडजेक्टिव। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें। पहले एरर बता देता हूँ मैं आपको। जब आप वन ऑफ होते हो किसी चीज़ में से, तो वो चीज़ हमेशा प्लूरल में होती है। आप वन ऑफ माई फ्रेंड्स हो, यू आर वन ऑफ माई एनिमीज़, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज़। तो कई चीज़ों में से एक को निकाला जाता है, इसलिए वन ऑफ के बाद में कई चीज़ें यानी कि प्लूरल नाउन को रखा जाता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम फर्स्ट रिकॉर्ड्स लेटर, ये जो पूरा एडजेक्टिव है, इसके बाद में नाउन रखा है डिक्टेट। तो इनमें से, इन डिक्टेट में से एक डिक्टेट इसका रहा है तेंदुलकर, इसका जो है द्रविड़ का। तो डिक्टेट के आगे एस लगा करके इसको प्लूरल बना करके आपको दिखाना है। समझ गए ना। स्ट्रॉन्गेस्ट एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, टीम फर्स्ट रिकॉर्ड लेटर एक एडजेक्टिव काम कर रहा है, बीच में हाइफन लगा हुआ है, डिक्टेट एक नाउन है, इसको प्लूरल बना करके आपको चलना था। अब एक छोटा सा ग्रामर रूल करवा देता हूँ आपको एनल्स पे। एनल्स का मतलब होता है आर्काइव्स, रिकॉर्ड्स, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ऐसी एक किताब कहलाती है एनल्स, है ना, जिसमें बिल्कुल क्रोनोलॉजी के हिसाब से, टाइम के हिसाब से लिखा हो क्या हो रहा है। सेंटेंस को ध्यान से देखना। भगत सिंह नेम हैज़ बीन रिटन इन द गोल्डन लेटर्स इन द एनल्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। भगत सिंह का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है एनल में इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के, स्वतंत्रता संग्राम के। ये सेंटेंस गलत है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों गलत है, एनल के आगे एस आना था। अब आप ये पूछ लो सर एनल के आगे एस क्यों आना है, ऐसी क्या मजबूरी है यहाँ पे एस लगाने की। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कभी सिंगुलर में आते ही नहीं है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कभी सिंगुलर में आ ही नहीं सकते, प्लूरल ही आएंगे, जब भी आएंगे प्लूरल ही उनको वर्ब देनी है। ध्यान से देख लो, सारे नाउन्स ग्रामर सीरीज में कर चुके हैं। एक्सेप्शन नंबर 3, ऑलवेज प्लूरल विदाउट सिंगुलर नाउन्स। सीजर्स, बाइनोकुलर्स, हेडफोन्स, सनग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, पैंट्स, जीन्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, जीन्स, पजामास। बेसिकली हर वो उपकरण, हर वो इक्विपमेंट या क्लोथिंग आइटम जिसमें दो चीज़ें होती हैं, पैंट में 2 पाँव होंगे, ट्राउज़र में 2 पाँव होंगे, है ना, शॉर्ट, थाइस, पजामा। फिर ये पेयर्स हैं, जैसे सीजर मतलब कैंची, कैंची में भी 2 हिस्से होते हैं। बाइनोकुलर्स में 2 आँखें हो गई, हेडफोन में 2 कान हो गए, तो 2-2 वाला चक्कर है सब में। चश्मे में, सन ग्लासेस में 2 आँखें हो गई, इनके तो आगे एस आएगा ही आएगा सभी चीज़ों के। इसके अलावा भी कुछ खास वर्ड्स हैं, इनमें आपको एनल्स मिल जाएगा, है ना, इनिंग्स मिल जाएगा, क्लोथ्स मिल जाएगा, प्रीमाइसेस, आउटस्कर्ट्स, ये सब भी अपने आगे एस को लेते हैं। तो एनल्स को अगर आपने यहाँ देखा है तो यहाँ भी एस को लगा करके देख रहे हो, एनल्स को प्लूरल में। इनिंग्स को भी इवन आप यहाँ पे प्लूरल में ही देखोगे, चाहे सिंगुलर इनिंग थी फिर भी। अब ये सारे वर्ड्स याद कैसे होंगे।
देखो आप अपनी बेसिक पूरी कर लो, होम पेज पे रखी हुई है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। होम पेज पे जाओ चैनल के, वहीं मिल जाएगी आपको ये। इसको चला लोगे, 40-50 वीडियोस को पूरा कर लोगे, आपका बेस तैयार हो गया इंग्लिश में किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अब इंग्लिश लगने लगेगी आसान, ठीक है। वही कोर्स है जो बाज़ार से 5,000 रुपये का लेते हो आप, 4,000 रुपये का लेते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है एज ए गिफ्ट। इसका फ़ायदा उठाएं, आज से ही शुरू करें, बढ़ेंगे आगे, है ना। नोट्स बना लोगे तब ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। कह रहे बट बैक देन एज अ प्लेयर और कैप्टन द्रविड वॉज इन कंट्रोल, बट एज ए कोच हिज रोल इज़ अबाउट गेटिंग द प्रेजेंट स्कीपर एंड द आउटफिट रेडी फॉर अ कॉन्टेस्ट बिसाइड्स फिनिशिंग द स्ट्रेटजी। कह रहे पुराने की बात करें, बैक देन की, एक कैप्टन या प्लेयर के तौर पे द्रविड कंट्रोल में था, पूरी तरीके से अपने नियंत्रण के अंदर था, है ना, कैसे वो खेलना है जानता था। लेकिन एक कोच की भूमिका में एज ए कोच उसका जो रोल है ना, वो है गेट करने का प्रेजेंट स्कीपर और आउटफिट को, हाल में जो कैप्टन है और जो पूरी टीम है रेडी। गेट समवन रेडी का मतलब है किसी को तैयार करना, है ना, पॉजिटिव वर्ब है गेट फॉर्म का, गेट वर्ब का। तो इसका प्रेजेंट में रोल है कि इसको रेडी करे पूरी टीम को और कैप्टन को एक कॉन्टेस्ट के लिए, किसी भी टूर्नामेंट के लिए, साथ ही साथ फिनिश करने के स्ट्रेटजी को। फिनिश करने का मतलब होता है फाइन ट्यून करना, रीकैलिब्रेट करना, फिर से रीएडजस्ट करना। तो पूरी स्ट्रेटजी को भी तैयार करें और आदमी जो है अपना कैप्टन, स्कीपर और टीम जो है, सारे आदमी जो है टीम के, उनको भी रेडी करे। समझ गए। चलिए, द्रविड की वर्ब है वॉज, रोल की वर्ब है इज, आउटफिट मतलब टीम ऑर्गेनाइजेशन, स्कीपर मतलब कैप्टन, बिसाइड्स का मतलब है साथ ही साथ, फिनिश करना, रिकैलिब्रेट करना, फाइन ट्यून करना, रीएडजस्ट करना। कह रहा दिस इज अबाउट ट्रांसफरिंग नॉलेज एंड होपिंग दैट हिज वर्ड्स वुड डिलीवर। कह रहा ये बात है सारी की सारी किस बारे में, नॉलेज को ट्रांसफ़र करने के बारे में, और इस आशा को करने के बारे में, होप करने के बारे में कि उसके जो वर्ड्स हैं, उसके जो पीपल्स हैं, उसके जो स्टूडेंट्स हैं, वो डिलीवर करेंगे, भरोसे को कायम रखेंगे, है ना, अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। समझ गए। दिस की वर्ब है इज, वर्ड का मतलब है वुड डिलीवर, वर्ड की वर्ब है वुड डिलीवर। वर्ड से ही बना है वार्डन, जो वर्ड्स को, स्टूडेंट्स को, पीपल्स को मैनेज करे, वही वार्डन होता है हॉस्टल का, है ना। वर्ड मतलब बच्चा, पीपल। कह रहा इट इज़ टफ and in the past men of pedigree such as Kapil Dev, Great Chappell and Anil Kumble had a mixed run while evolving as the coach। कह रहे आसान काम नहीं है, इट इज़ टफ, बड़ा ही मुश्किल काम है। और कह रहे पास्ट में भी मैन ऑफ जो पेडिग्री है ना, पेडिग्री मतलब विरासत, लीनिएज, कह रहे बड़ी बड़ी विरासत वाले जो मैन हैं, जिनका नाम चलता है, जिनका सिक्का बोलता है बाजार में, जैसे कि कपिल देव, ग्रेग चैपल, अनिल कुंबले, कह रहे हैं इनकी भी एक मिक्स्ड सी रन रही है। रन का मतलब है कार्यकाल, मिक्स्ड मतलब मिला जुला। तो मिला जुला सा टेन्योर इनका रहा है, और कब, इवोल्व होते हुए कोच के तौर पे एज ए कोच। तो ये जब कोच बने, इन्होंने बहुत चीज़ें सीखी, इवोल्व किया अपने आप को, बड़े बड़े नाम वाले लोग थे, लेकिन फिर भी मिला जुला सा इनका परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो काम तो बड़ा ही मुश्किल है द्रविड के लिए भी। इट की वर्ब है इज, मैन की वर्ब है हैड, हैड का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्सपीरियंस करना, है ना। हैव वर्ब खाने पीने रखने पजेस करने और एक्सपीरियंस करने को भी बताती है। वी हैड ए ग्रेट टाइम इन द पार्टी, हमने एक्सपीरियंस किया, हैड किया बहुत ही अच्छे वक्त को पार्टी के अंदर। पेडिग्री मतलब विरासत बता दिया आपको मैंने, मिक्स्ड रन मतलब मिला जुला कार्यकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा इंडिया मे हैव सफर्ड अ ब्लिप ड्यूरिंग द ICC T20 वर्ल्ड कप इन द UAE एंड येट दिस इज अ कोर यूनिट दैट हैज़ डन वेल इन द प्रीवियस मंथ बोथ एट होम एंड ओवरसीज। अब कह रहे इंडिया हो सकता है सफ़र की हो एक ब्लिप को, ब्लिप का मतलब होता है माइनर शॉक, छोटा सा शॉक। तो कह रहे इंडिया ने ज़रूर एक झटका खाया है इस T20 वर्ल्ड कप के दौरान जो हुआ है द UAE में, द UAE में। कह रहे फिर भी ये वही कोर यूनिट है, ये वही बेसिक टीम है जिसने बहुत अच्छा करके दिखाया है इससे पहले वाले महीनों में, घर में भी, IPL में भी और ओवरसीज़ बाहर के टूर्नामेंट्स में भी। तो टीम तो हमारे पास अच्छी है, ठीक है, एक बार हम हार गए, बाहर निकल गए, हार जीत खेल का नियम है ना, लेकिन टीम ने बहुत अच्छा हर जगह परफॉर्म करके दिखाया है। इंडिया की वर्ब मे हैव सफर्ड, ब्लिप का मतलब माइनर शॉक, दिस की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है हैज़ डन। ये कोर यूनिट के लिए आया है, दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन। कोर यूनिट मतलब बेसिक टीम। ओवरसीज मतलब समंदर पार, यानी कि विदेश, फॉरेन, है ना, ओवरसीज। कह रहा सीन इन दिस लाइट दैट लाइट द्रविड इनहेरिट्स द राइट मिक्स। कह रहा अगर इस नज़र से देखो, इस रोशनी से देखो कि इंडिया की टीम मजबूत तो काफ़ी है। तो कह रहा अगर इस तरीके से देखो तो द्रविड साहब इनहेरिट करते हैं, द्रविड साहब के पास विरासत है, इनहेरिटेंस है, लेकर के आए हैं अपने साथ में वो बिल्कुल राइट मिक्स को,
एक बिल्कुल ही मिली जुली अच्छी टीम को, जिसको आप अच्छे से, जो अच्छा परफॉर्म भी कर रही है और जिसको अच्छे से आप गाइड भी कर सकते हो। तो अगर इस तरह से देखो तो इनको बहुत अच्छी टीम मिली है। द्रविड़ की वर्ब है इनहेरिट। इनहेरिट का मतलब होता है पजेस करना, खास करके विरासत में किसी चीज़ का आपको मिलना। आपने कमाया नहीं है, ले करके आए हो, है ना, आपके अंदर से पहले ही था, आपके पापा की संपत्ति है, वो आप इनहेरिट करोगे, आपका कोई बड़ा योगदान उसमें है नहीं। ये इनहेरिटेंस नाम के नाउन से बनता है। इनहेरिटेंस का मतलब भी होता है विरासत, पैतृक संपत्ति। इनहेरेंट एक एडजेक्टिव भी है, इसका मतलब है एग्जिस्टिंग, अंदर बसा हुआ, जो आपके अंदर पहले से था। बढ़े आगे, कह रहा है येट देर आर मिसिंग लिंक्स। कह रहा है फिर भी मिसिंग लिंक्स हैं, फिर भी भरने वाले गड्ढे अभी भी बाकी हैं। मिसिंग लिंक वही होता है कुछ कमियां, गड्ढे, शॉर्ट कमिंग्स, लैक्यूना, है ना। तो कह रहा है फिर भी कुछ कमियां हमारे पास हैं। अब कौन सी कमियां? कह रहा है रिसेंटली इंडिया हैज़ नॉट वन एनी सिग्निफिकेंट आईसीसी सिल्वरवेयर while the triumphs in 1983, 2007 and 11 seem distant। कह रहा है हाल में इंडिया ने नहीं जीता है कोई भी सिग्निफिकेंट, कोई भी सब्सटेंशियल आईसीसी का सिल्वरवेयर। सिल्वरवेयर का मतलब है सिल्वर का बर्तन। अब आईसीसी का बर्तन कोई कटोरी, चम्मच, बाल्टी तो होगा नहीं। आईसीसी की सिल्वर ट्रॉफी की बात कर रहा है। वेयर जनरली बर्तन होते हैं ना। तो आईसीसी का कोई सिल्वर का फर्नीचर या बर्तन या ट्रॉफी इंडिया ने नहीं जीता है, कोई भी ट्रॉफी नहीं जीता है। कह रहा है जबकि जो ट्रायम्स आई थी, जो विन्स आई थी, जीत आई थी 83 के वर्ल्ड कप में, 2007 के T20 वर्ल्ड कप में और 11 के मेन वर्ल्ड कप में, वो बहुत दूर की बात हो गई है, फार ऑफ है। तो हमने पिछले 5 साल 10 सालों में कुछ बड़ा किया करके दिखाया नहीं है। समझ गए? इंडिया की वर्ब है हैज़ नॉट वन। ट्रायम्फ की वर्ब है सीम। सीम का मतलब दिखाई देना, डिस्टेंट मतलब दूर का। कह रहा दिस शुड ऑफर इनफ फूड फॉर थॉट while the 48-year-old dons the coach's hat। कह रहा है ये चीज़ जो ऊपर हमने बताई ना, ये इनफ फूड फॉर थॉट है, द्रविड़ के विचारों के लिए बड़ा ईंधन है, फूड है। फूड फॉर थॉट का मतलब होता है किसी चीज़ जिस पे सोच या विचार किया जा सके। तो द्रविड़ के लिए सोचने का, काम करने का बहुत बड़ा मौका है जब ये 48 साल का नौजवान डॉन करेगा कोच की हैट को, कोच की टोपी को पहनेगा। समझ गए? आर्टिकल बहुत सिंपल था भाई साहब। अगर स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर चले हो तो ये कहानी है जो दैनिक भास्कर में आता है ना, वो संध्या भास्कर में, उस तरह के आर्टिकल हैं ये। ऐसे आर्टिकल हिंदू में बहुत कम मिलेंगे आपको सीधे सीधे लिखे हुए। अब आ जाओ आज के क्विज़ के ऊपर। आर्टिकल इजी तो क्विज़ थोड़ा सा स्पेशल है ना। एक आधा क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, 3-4 में तुम भी हाथ पाँव मारो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा मॉनिकर क्या होता है। अगर आँख खोल करके आर्टिकल को पढ़ा है तो 1 सेकेंड नहीं लगना चाहिए इनमें से सही मीनिंग बताने में मॉनिकर का। सो करके पढ़ा है तो अलग बात है, सोए रहे तो अलग बात है। आँख खोल के पढ़ा है तो मॉनिकर का मीनिंग आपको अभी तक पता लग गया होगा। इस वाले में आपसे पूछा गया कि लैंड के बाद में क्या लगाया जाए। कलर लगाएं, नेम लगाएं, ईयर लगाएं, हेल्पिंग हैंड लगाएं। वुहान वायरस की इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट है वो किस चीज़ को लैंड क्रीडेंस करती है, नेम देती है, कलर देती है, हेल्पिंग हैंड देती है, ये आपको बताना है। लैंड पे चारों ही बता चुका हूँ आपको ईडियम क्या होती है। वीडियो को रिप्ले कर लो, यहाँ पे बता दो क्या लगेगा। तीसरे और चौथे में आपको 2 एरर्स मिली हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। आप ही बता देना हीड के बाद में क्या लगाना चाहिए, है ना। और दूसरा, इनिंग नाम का वर्ड कैसे यूज़ किया जाता है, हिंट मैंने आपको दे दी है। 2 एरर्स इसमें मिलेंगी। 5वें में क्या है, आपसे पूछा गया लीडरशिप पोजीशन में कोई आदमी हो तो उसके लिए कौन सा 1 वर्ड यूज़ करोगे, है ना, या फ्रेज यूज़ करोगे। तो हेजेमॉन, डैबलर, एट द हेम या मोर देन वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स। भाई आंसर क्या होगा यहाँ पे? दोनों ही होंगे। हेजेमॉन यानी कि लीडर, और एट द हेल्म जो कमान लेकर के हाथ में बैठा है यानी कि लीडर। समझ गए ना। लीडरशिप पोजीशन के लिए ए और बी दोनों ही आपके आंसर है। एक्चुअल में आपका आंसर बन गया डी, मोर देन वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स। चलिए 1 से लेकर के 4 के आंसर्स कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ। फर्स्ट कमेंट से डाउनलोड कर लेना, मतलब क्वेश्चंस फर्स्ट कमेंट से देख सकते हो, पिन कमेंट में रखे हुए हैं। ज़रूर से डालना अपने स्कोर को, आउट ऑफ 5 आपको कितने मार्क्स मिले। मुलाकात होगी कल की वीडियो में। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दे वीडियो को। अच्छा, एक डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, जरूर लिखने की कोशिश करना है आपको। द्रविड़ के सामने टीम इंडिया को मैनेज करने में एज ए कोच कौन कौन से चैलेंजेस अभी खड़े हैं? 3 सेंटेंसेज में आपको आंसर करना है। आर्टिकल पूरा पढ़ लिया ना। व्हाट आर द चैलेंजेस फेसिंग राहुल द्रविड़ एज द कोच ऑफ टीम इंडिया इंटरनेशनल? जरूर से लिखो, कोशिश करो लिखने की। Until then, signing out.